हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी टॉपिक लेके आई हूँ जिसको आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब क्यों नहीं आपने सोचा होगा? क्योंकि ये हम लोग की टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंटरव्यू का क्वेश्चन ये बन सकता है क्योंकि आप लोग इन सब से होते हुए उस पॉइंट तक पहुंचे हो, उस मुकाम तक पहुंचे हो, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि टाइम मैनेजमेंट टिप्स जो है, अगर आप हमको कुछ बताना चाहें तो आप अपनी तरफ से क्या बताएंगे, क्योंकि टाइम को मैनेज करते करते ही तो हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। तो अब उन टिप्स को अगर हमें बताने के लिए कह दिया गया तो फिर हम क्या उनको बताएंगे, क्या हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? तो ये सारी चीजें मैं आप बताऊंगी कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट टिप्स में उनको क्या बताएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। कुछ ऐसी चीजें एग्जामिनर्स हमसे पूछ रहे हैं जिनसे हो के हम लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हमारी बात हमसे जानना चाहेंगे ना, तो हम लोग जो उनको जवाब देंगे उसी से रिलेटेड वो हम लोग से बार बार क्वेश्चन करेंगे। अब क्योंकि हम लोग इन सब चीजों से होते हुए आए हैं तो वो हमसे जरूर से ये क्वेश्चन बन रहा है, हर जगह वो पूछा जा रहा है कि आप टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स बताइए। तो आप लोग क्या बताएंगे? और वो ये भी बोल रहे हैं कि जो भी टिप्स आप हमको बताएंगे उसके पीछे क्या चीजें हैं उसको भी बताते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टिप्स है। मैं यहाँ पे लिखी हूँ, आप लोग देखिए। सबसे पहला टिप्स है टाइम मैनेजमेंट का कि सेट क्लियर गोल्स फॉर योरसेल्फ। कोई भी इंसान है, कोई भी अगर कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में तो सबसे पहले उसका एक गोल सेटअप होना चाहिए कि आखिर वो अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में करना क्या चाहता है, किस मुकाम को वो हासिल करना चाहता है। तो जब तक वो उस पॉइंट को फिक्स नहीं करेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इस किताब को पढ़ेगा कभी दूसरी किताब को पढ़ेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, फॉर्म्स तो सभी लोग डालते हैं, है ना, कितने लाखों करोड़ों में फॉर्म्स पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही बच्चों का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं, जो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो गोल ओरिएंटेड पढ़ते हैं, कभी इधर कभी उधर नहीं जाते, ठीक है, अपने आराम से फोकस होते हुए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट यही रहा कि सबसे पहले हम लोगों को अपना गोल फिक्स करना है, गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये रहा पहला पॉइंट। आपको इसी तरीके से वहां पे बताना पड़ेगा। आप लोग अपनी बातों को जितना क्लियर, जितना स्पष्ट और जितना अच्छे तरीके से बता पाएंगे, आप लोग उतने ही मार्क्स को गेन करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रायोरिटाइज, ठीक है। हम लोग को प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है कि सबसे पहला हमारी जो प्राथमिकता है वो क्या है, हम लोग किसको प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर हमारे घर शादी पड़ी, हम वहां जाना चाहते हैं कि जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारा गोल है, हम उस पर फोकस करना चाहते हैं, तो हम लोग की प्रायोरिटी डिसाइड करें कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। शादियां सबके घर पड़ती हैं, फंक्शंस सबके घर होते हैं, फेस्टिवल्स सबके घर मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन फेस्टिवल, उन फंक्शंस को छोड़ के भी अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले हमने गोल को सेटअप किया, अब उसी गोल को हम लोग को क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीइंग एबल टू से नो व्हेन इट इज इनअप्रोप्रिएट, मतलब कि हम लोगों को ना कहने की आदत अपने अंदर डालनी पड़ेगी। ना कहने की आदत कैसे? अब मैं आप लोगों को आप ही लोगों से एग्जांपल सेलेक्ट करती हूँ कि अगर मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हो और कोई आपको बोल रहा है कि जाओ बेटा सब्जी लेते आओ, ठीक है। अब क्योंकि घर में और लोग अवेलेबल हैं, ठीक, तो आप लोग को क्या करना है, वहां पे जिस चीज को आपने प्रायोरिटी दी, इस चीज को आपको भूल नहीं जाना है कि सब्जी ले आने जाना है। सब्जी घर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उन सब चीजों पे क्या करना है, उन सब चीजों से हट के अपने आप पे फोकस करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि घर की सारी बातों को नकार देना, मैंने ऐसा बता दिया, ऐसा कुछ गलत मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, मैं एक प्रायोरिटी की बात कर रही हूँ। अब आते हैं इस पॉइंट से रिलेटेड कि आखिर ये नो का क्या मतलब है। नो का मतलब ये है कि आपने तो पहले से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि आपने एक गोल सेलेक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर आपको बहुत ढेर सारा काम करना है, आपने उसके ऊपर अपने टाइम मैनेजमेंट को इंक्लूड कर रखा है, बना रखा है, लेकिन उसी टाइम में अगर कुछ और टाइम इंक्लूड किया जाए तो आपका पूरा का पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए आपको जितना काम मिला, या फिर आप पढ़ाई के अलावा अगर घर का कुछ काम कर सकते तो करिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपने जो अपना टाइम सेट किया हुआ है उससे रिलेटेड ही रखना है अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह मोड़ रहे हैं, नहीं। आप यहाँ पे ना कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं अपने गोल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेक गुड यूज योर ऑफ वेटिंग टाइम, है ना। जो भी आपका वेटिंग टाइम यानी कि इंतजार का जो समय, आपको किसी भी चीज को इंतजार में नहीं गुजार देना है। ये सारी टिप्स आप लोग वहां पे बता रहे हैं, ठीक है, कि हमको किसी भी चीज को इंतजार में नहीं गुजार देना कि ये चीज हमारे पास चल के आएगी तब हम इसको लेंगे, नहीं। उसकी तरफ हमें भी कदम बढ़ाना पड़ेगा, यानी अपने गोल की तरफ हमें भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तभी वो हमारे हाथ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूज योर पर्सनल प्राइम टाइम। अब पर्सनल प्राइम टाइम क्या होता है? पर्सनल प्राइम टाइम में ये होता है कि जो हम अपनी चीजों को सेलेक्ट करते हैं, जो भी चीजों को हम पढ़ना चाहते हैं, उसमें हम और ज्यादा फोकस्ड होकर सोचते हैं उसके बारे में कि आखिर हम इसको और ज्यादा अच्छे से कैसे बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा पर्सनल टाइम का यूज।
अब ये सारी पांचों चीजों को हम लोग कैसे कर पाएंगे, जब हम लोग क्या रहेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे, है ना। कंसंट्रेशन इज मस्ट इन एवरी वर्क। कोई भी काम अगर आप लोग कर रहे हो तो उसमें कंसंट्रेशन होना ही चाहिए, चाहे आप घर का काम कर रहे हो, चाहे आप बाहर का काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ तक कि आप कपड़े भी प्रेस कर रहे हो, तो आपको कंसंट्रेट होके ही करना पड़ेगा। तो ये रहे कुछ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की टिप्स जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे इंटरव्यू हॉल में। तो आप लोग क्या करें, ये रहे मेरे टिप्स। अगर आपको कुछ और भी टिप्स पता है तो आप लोग इसमें इंक्लूड करिए, अपनी बातों को और ज्यादा निखारिए और ऐसे बताने की कोशिश आप लोग एग्जाम में जरूर करिएगा। अगर ये टिप्स और मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।